मार्के आम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदे के इम्कानात रोशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर ईरान चले गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान में अहम इलाकाई और सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत रखे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक ईरान ताल्लुकात, सरहदी सिक्योरिटी और खित्ते की सूरत हाल एजेंडे में शामिल। दौरा ईरान के दौरान बाहमी ताउन और इलाकाई अमन के फरोग पर मुशावरत होगी। ईरान में पहले से मौजूद पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से तीसरी मुलाकात। तेहरान में क़याम मज़ीद एक दिन बढ़ा दिया गया। गुज़श्ता रोज़ मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी और ईरानी सदर से भी मुलाकात की थी। मसूद पज़ेश्कियान की इलाकाई इस्तेहकाम और ताउन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हमायत। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुआहदे का मसवदा तैयार। बहुत जल्द मुआहदे के हतमी मसवदे का ऐलान मुतवक्के है। अरब मीडिया के मुताबिक तमाम महासों पर गैर मशरूत जंगबंदी मसवदे का हिस्सा है। फ्रीकैन एक दूसरे की तनसीबात को निशाना न बनाने पर मुत्तफिक। फ्रीकैन एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करेंगे। आबरा हुर्मुज़ और खलीज ओमान में आज़ाद बहरी आमदोरफ्त की गारंटी दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मसवदे की तैयारी में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से मुज़ाकराती टीम का ऐलान कर दिया गया। स्पीकर बाकर कालिबाफ मुज़ाकराती वफ्द के सरबराह होंगे। इस वक्त बका ईरान की मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान मुकर्रर। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक कतर ने भी अपनी मुज़ाकराती टीम तेहरान भेज दी। कतर की मुज़ाकराती टीम को अमेरिका से मुशावरत के बाद रवाना किया गया। ईरान के साथ मुज़ाकरात के मामले में पेशरफ्त हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुसलसल राब्ते में है। अमेरिका ईरान मुआहिदा तय पा जाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पुरुमीद, कहा कि हम मुआहिदे पर काम कर रहे हैं, हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है। उम्मीद करते हैं कि ईरान के साथ मुआहिदा तय पा जाए। अमेरिका ईरान बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। ईरान के साथ डील हमारी पहली तरजीह है। ईरान के मामले पर वाज़ेह तौर पर कुछ पेशरफ्त हुई है। ईरान अपना हुर्मुज़ पर टोल टैक्स का निज़ाम लाना चाहता है जो नाकाबिले कबूल है। ईरान का इस इक़दाम को कोई मुल्क कबूल नहीं करेगा। इस हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पेश की गई है। बहरीन की करारदाद को अक़वाम मुत्तहिदा से तारीखी हमायत मिली। अपना हुर्मुज़ में टोल लेने का निज़ाम हुआ तो अमेरिका और ईरान के दरमियान सिफारती मुआहिदा मुमकिन नहीं होगा। सदर ट्रंप की तरजीह है कि एक अच्छी डील मिल जाए। पाकिस्तानी हुकाम तेहरान जा रहे हैं। उम्मीद है कि मज़ीद पेशरफ्त होगी। ईरान किसी भी खतरे या जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी की सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर पज़ेश्कियान ने अमरीकी और इसराइली जारियत का भरपूर मुकाबला करने और मौसर जवाबी कार्रवाइयों पर फौज के इक़दाम को सराहा। दिफाई साजो सामान की जिद्दत, ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती और दिफाई सलाहियत में इजाफे की हिमायत। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई कहते हैं जौहरी मामूलात पर क़यास आराइयों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान तमाम महाजों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा, ईरानी जहाजों के खिलाफ बहरी कज़ाकी का खात्मा चाहता है। मुज़ाकरात की तफसीलात मजाज हुकाम और मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान फ्राहम करेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक 24 घंटे के दौरान ईरान की इजाजत से मुख्तलिफ ममालिक के 35 बहरी जहाजों ने अपना हुर्मुज़ को अबूर किया। बहरी जहाजों में तजारती जहाज और ऑयल टैंकर्स शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान अफसूदा यूरेनियम की मुंतकिली पर डेडलॉक बरकरार। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से अफसूदा यूरेनियम लेकर उसे तबाह कर देंगे। किसी भी मुमकिन मुआहिदे में ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं होगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी, तनाज़ा जल्द खत्म हो जाएगा। हमने अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर रखी है। हम आबी गुज़रगाह पर ट्रांसिट फीस नहीं चाहते। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने अफसूदा यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। मौक़िफ़ अख्तियार किया। अफसूदा यूरेनियम बैरून मुल्क भेजने से ईरान ज्यादा कमजोर हो जाएगा। ट्रंप ने नेतन्याहू को अफसूदा यूरेनियम की मुंतकिली का यकीन दिलाया था। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा नायब वज़ीर आज़म को अमन अमल से साइड लाइन करने का तासुर मुस्तरद करते हैं। अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमलों के लिए फ़िज़ाई हदूद का कोई मुतालबा नहीं किया गया। सऊदी अरब और UAE पर ड्रोन हमलों की मज़म्मत करते हैं। एटमी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म कल से 26 जून तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। अफगानिस्तान से दहशत गर्दी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफगान हुकूमत यकीन दहानी करवाए उसकी जमीन पाक
पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। सिंतास मुआहिदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमेरिका ईरान जंग बंदी के लिए मेहनत कर रहे हैं। खित्ते में जंग का बोझ गरीब आवाम उठा रही हैं। जंग बंदी होगी तो मुआशी मुश्किलात कम होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में शराय भुट्टो के इफ्तिताह पर तकरीब से खिताब। कहा दुआ है कि पाकिस्तान के खित्ते में जंग बंदी की कोशिशें कामयाब हों। जंग जारी रही तो आवाम के लिए मुआशी मुश्किलात संगीन होंगी। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर हिकमत अमली की जरूरत है। भारत से जंग जीतने के बाद मेड इन पाकिस्तान दिफाई मसनूआत की आलमी मांग में तारीखी इजाफा हुआ। सियासत में इसलिए आया हूं कि शहीद बेनजीर भुट्टो के अधूरे ख्वाब मुकम्मल करूं। जनवरी 2025 में मंसूबे के लिए पहले फेज का इफ्तिताह किया था। आज मंसूबे के पहले फेज को मुकम्मल करके दिखा दिया। अवाम को महंगाई और मुआशी मुश्किलात का सामना है। सिंध वाई सूबा है जहाँ तमाम जमातों के बल्दियाती नुमाइंदों को वसाइल फराहम किए जाते हैं। पीपल्स पार्टी सिर्फ अपने नहीं जमात इस्लामी और दीगर टाउन चेयरमैन को भी फंड्स देती है। कौमी असम्बली का इजलास एक बार फिर कोरम बहरान की नजर हो गया। स्पीकर एयाज सादिक की जेर सदारत इजलास में अपोजिशन रुकन इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदेही की। स्पीकर की जानिब से गिनती का हुक्म दिया गया मगर हुकूमत मतलूबा तादाद पूरी न कर सकी। इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया गया। वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ तो वजीर मुमलिकत दाखिला ने बताया कमोडिया में 4 पाकिस्तानी जाबाक हुए। 75 पाकिस्तानियों को दोबारा वीजे, 638 को ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिए। बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इस्माइला राना ने कहा जो डिपोर्ट होकर आए हैं तो उनसे भारी रिश्वत ली गई है। तलाल चौधरी ने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं कि वहां कोई पैसे लिए जाते हो। रेलवे हादसात की तफसीलात भी ऐवान में पेश कर दी गई। बैरिस्टर गौहर ने सख्त एहतजाज करते हुए कहा कि अपोजिशन की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि तकारीर नशर नहीं की जाती और सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों में रुकावटें डाली जाती हैं। बाद अज़ा इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। रुकने पंजाब असम्बली और अदाकारा के दरमियान तनाज़े पर वज़ीर आला मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल आ गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा सूबाई असम्बली के एक रुकन और मारूफ मीडिया शख्सियत से मुतालिक हालिया मामला ज़ाती नौइयत का मसला है जिसे मुकम्मल तौर पर मेरिट, आइन और कानून के मुताबिक निपटाया जाएगा। मैं ये बात बिल्कुल वाज़े करना चाहती हूँ कि किसी भी खातून को हरासा करने, धमकाने या इस्तेसाल करने की कोशिश में मुलविस किसी फर्द को हरगिज नहीं बख्शा जाएगा। कोई भी शख्स ख्वाह इसका मर्तबा, ओहदा या सियासी ताल्लुकात कुछ भी हो, कानून से बालातर नहीं, सियासी दबाव डालने, असर और रसूख का नाजायज इस्तेमाल करने, किसी खातून को धमकी देकर इस्तेसाल करने की किसी भी कोशिश का सख्त और बिला इम्तियाज जवाब दिया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का सूबाई हुकूक के लिए सियासी जमातों के मुत्तहिद होने पर खिराज तहसीन। मुलाकात में अमन अमान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला ने कहा अमन अमान सूबाई हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सूबे में अमन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो के अवामी विजन के मुताबिक कराची में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा रहे हैं। शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह से आज शहीद बेनजीर भुट्टो का ख्वाब आज पूरा हो गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब कहा कि 6 लेन पर मुश्तमिल एक्सप्रेस वे की लंबाई 38 किलोमीटर, 6 इंटरचेंजेस शामिल है। शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी अवालीन तरजीह है। कराची में 25 अरब रुपए के मजीद नए मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। शाहराह भुट्टो की तकमील से पूरे पाकिस्तान के अवाम को सफरी सहूलियात मिलेगी। क्यूमाबाद से एयरपोर्ट तक सड़क की तामीर अगले आम इंतखाबात से कबल मुकम्मल कर ली जाएगी। मंसूबे की तकमील के बाद कराची की तमाम हैवी ट्रैफिक मखसूस नई शाहराहों पर मुंतकिल कर दी। बलोचिस्तान में खवातीन इंटरप्रेन्योर्स की पहली AI लैब का इफ्तिताह। पहले मरहले में 20 खवातीन इंटरप्रेन्योर्स की तरबियत शुरू। मरहलावार प्रोग्राम को तमाम इस्लाह तक वसअत दी जाएगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं दहशतगर्द अनासर खवातीन को गुमराह करके खुदकश हमला आवर बनाना चाहते हैं। बलोचिस्तान हुकूमत उन्हें तरक्की, तालीम और रोजगार के मौके फ्राहम कर रही है। मंशियात केसेस में अनमोल उर्फ पिंकी को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पिंकी के खिलाफ मंशियात के मजीद 3 मुकदमा सामने आ गए। अनमोल और राइडर्स के खिलाफ 2 मुकदमा 2021 में जबकि 1 मुकदमा 2024 में दर्ज हुआ था। तफ्तीशी ऑफिसर्स ने मुल्जमान से तफ्तीश और रिमांड के लिए सिटी कोर्ट से रजू कर दिया। लाहौर की अदालत का अनमोल उर्फ पिंकी के मुबैना शोर साबिक इंस्पेक्टर अना अकरम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। पिंकी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम तहकीकात के लिए FIA से मदद तलब। DIG
कराची साउथ असद रजा ने FIA को खत लिख दिया, कहा कि साइबर और बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर तकनीकी मदद फराहम की जाए। कतर पाकिस्तान का देरीना दोस्त है, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रहे हैं। SIFC के तहत सरमायाकारी में रुकावटों को दूर किया। वज़ीर आज़म की कतर तामीर ग्रुप के वफ्द से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की मुतल्लिका हुकाम को सरमायाकारी में सहूलत देने की हिदायत। वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। हुकूमती इक़दाम और पॉलिसियों पर इज़हार इत्मीनान। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा शहजादा रहीम आल हुसैनी आका खान की गिलगित आमद एयरपोर्ट पर निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और दीगर आला सिविल व अस्करी हुकाम ने प्रिंस रहीम आका खान का इस्तकबाल किया। शहजादा रहीम आल हुसैनी आका की गिलगित आमद से अवामी हल्कों बिलखसूस इस्माइली बरादरी में जोश खरोश। गिलगित बल्तिस्तान के शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गैर मकतमी बैनर्स और इस्तकबाली पैगामात अवेसा। सिंध असम्बली में हुकूमत और ओपोजिशन की पाक चीन दोस्ती से मुतालिक करारदाद मंजूर। वजीर कानून ज़ियाउल हसन निजात की पेश करदा करारदाद में कहा गया कि पाक चीन ताल्लुकात में CPEC का अहम किरदार है। ताल्लुकात हमेशा मजबूत रहे। शर्जीले नामे ने कहा, चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने CPEC की बुनियाद रखी। पाक चीन दोस्ती पर अली खुर्शीदी ने भी करारदाद ऐवान में पेश की थी। सरबराह पाक फसाया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का तुर्किया का दौरा। वज़ीर दिफा सरबराह तुर्क फसाया और बाइकार पर टेक्नोलॉजी के चीफ ऑफिसर से मुलाकातें। दिफा, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और जदीद दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फजाई सरबराह ने मुश्तरका मशकों, तरबीती प्रोग्राम्स और पेशा वराना तबादलों को मजीद फरोग देने पर बातचीत की। तुर्क वज़ीर दिफा से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर। बाइकार टेक्नोलॉजीज के चीफ से मुलाकात में ड्रोन टेक्नोलॉजी बगैर पायलट फजाई निजाम पर तबादला किया।